हेलो विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है। कैसे हो सब कोई। लॉकडाउन में बढ़िया से है ना सब कोई घर गांव में। तुम लोग तो हजारीबाग से सब गांव चला गया है। बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है। हाँ, बढ़िया से पढ़ाई करो बाबा। ठीक है, तुम लोगों का जो है सो एग्जाम का भी जो डेट जो है वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। खैर बढ़िया से पढ़ो। तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है गांव तरफ कि नहीं, कि सिर्फ नैन मटक्का चल रहा है। अरे अरे, खाली खेलता होगा, दौड़ता होगा, बराती त अगल त बगल त बाएं त दाएं। ठीक, अच्छा अच्छा, सब कोई मस्ती मार रहा है ना। मारो मारो मारो, मस्ती मारो। ठीक, पढ़ाई छोड़ दो। डेटवा तो बढ़ ही गया है आगे। हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है। खैर एग्जाम हो गया रहता तो बढ़िया था। 4 तारीख से एग्जाम होने वाला था ना। डेट तो वो कैंसिल हो गया, अब आगे हो सकता है जून में हो। डेट तो अभी तक आया नहीं है। खैर, मजे में रहो, पढ़ाई करते रहो। और ये बताओ, कंप्यूटर साइंस कितना घंटा पढ़ रहा है तुम लोग। नहीं पढ़ रहा है। अरे बोतल लो, लड़की लोग तो खाली गीत गाने में लड़की लोग तो अभी सिर्फ गीत गाने में लगी होगी ना, कि चलो बगल में बराती आ रहा है, थोड़ा गीत गा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, कुछ ना कुछ जो है सो काम होना चाहिए। और आज जो है सो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आज की क्लास में कुछ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और आज के क्लास में जो है सो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका चैप्टर जो छूटा हुआ था, जो सिलेबस से जो हटा हुआ चैप्टर था, रिड्यूस सिलेबस था, जो सिलेबस से हटा दिया गया था। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जो सिलेबस हटा दिया गया है हो सकता है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे, तो वो उस चैप्टर को भी जो है से आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और ये वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे डालूंगा और इसका लिंक जो है सो फिर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, लिंक आपको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग सब जो है सो देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना जो है सो चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। और चैप्टर है मेरा जो है सो चैप्टर नंबर 5, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर नाम का चैप्टर जो है सो आपको पढ़ना था। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले जो है सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है सो पढ़ा है। हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को बढ़िया से समझना चाहते हैं, बढ़िया से अपने मेमोरी में रखना चाहते हैं, एकदम यूं ही चुटकी में समझना चाहते हैं, तो साथियों आपको चैप्टर नंबर 4 यानी क्लास और ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए। और क्लास और ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जरा इस वीडियो को आप देखने से पहले क्लास ऑब्जेक्ट नाम का चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। और उस चैप्टर में ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको देखना है कि क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके हम जो प्रोग्राम आपका क्लास में बताए हैं वो एक दो प्रोग्राम देख लीजिएगा। जिसमें से क्या होता है, इसमें से आपको ध्यान क्या देना है कि मान के चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम बनाए हैं, तो उस क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करने में हम प्रोग्राम बनाते समय क्या क्या ध्यान दिए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, देखिए क्लास बनाए थे। उसके बाद जो है से डाटा मेंबर लेते थे जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद मेंबर फंक्शन लेते थे जिसके अंदर वैल्यू लेते थे और उसके अंदर वैल्यू आउट करवाते थे, यानी डिस्प्ले करवाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है से मेन फंक्शन लेते थे और ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास का, और दोनों फंक्शन को जो है सो हम कॉल कर देते थे। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपको इतना याद है तो कंस्ट्रक्टर आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद ये चैप्टर के लास्ट में हम डिस्ट्रक्टर को समझेंगे। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट का नाम का चैप्टर में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से क्लास को समझा था, क्लास के डिफिनेशन को समझा था, क्लास का यूज करके हम कोई भी C++ का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने समझा था। और बखूबी 2 4 5 7 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट से किया था। और जो भी क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जामिनेशन में, वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में किया था। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में भी जो है हम ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को बढ़िया से समझने वाले हैं, उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रक्टर को समझेंगे। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो है सो पूरा आपका पूछा गया क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है और जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का जो है सो हो सकता है कि 2-3 वीडियो बने। तो मेरा पहला वीडियो है, इसमें लिखा हुआ रहेगा मेरा वीडियो के उसमें लिखा रहेगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चैप्टर 5 का लेक्चर 1।
उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3 कुछ ऐसा रहेगा। तो ये लेक्चर 1 है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके बाद जो बचेगा उसका वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम कंस्ट्रक्टर के बारे में समझते हैं। बोलता क्या है कि कंस्ट्रक्टर है क्या दादा? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। बोलता है कि कंस्ट्रक्टर एक तरह का जो है सो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। जरा ये 3 लाइन जो है ना, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये 3 लाइन को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन किसको कहते हैं सो आप तो जानते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया फंक्शन किसको कहते हैं। अब जो है इसके पहले आ जाइए, देखिए हम लोग C++ पढ़ते समय फंक्शन बनाए थे, ठीक है। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत तरह का फंक्शन बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी यूज करके हम लोगों ने क्लास में जो है सो स्टडी किया है और प्रोग्राम किया है, ठीक। अब यहाँ पे लग गया मेंबर फंक्शन। देखिए मेंबर फंक्शन को सबसे पहले समझिए। जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं कोई भी C++ के प्रोग्राम में और उसके अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो क्लास के अंदर होता है तो वो क्लास का मेंबर होगा। जैसे घर में हम रहते हैं तो हम भी तो घर का मेंबर है, सदस्य हैं भाई, ठीक है। घर में हमारे और सदस्य हैं। तो उसी तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाए थे, गौर से देखिएगा, ये हम इस टॉपिक चैप्टर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 2 फंक्शन बनाया था, वॉइड इनपुट और वॉइड आउटपुट। तो ये 2 फंक्शन दोनों बना हुआ है क्लास के अंदर। देखिए क्लास का ब्रैकेट यहाँ खुला है और क्लास का ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ है। तो इसके अंदर 2 फंक्शन बना हुआ, तो इसके अंदर है मतलब क्लास का मेंबर है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि यह एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन फिर इसके पहले देखिए स्पेशल लगा हुआ है। हम किसी भी चीज में स्पेशल कब लगाते हैं, जब वो कोई खास काम करता है। हमने आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल बार बार देता हूं क्लास में, ठीक है। कि आप लोग का शादी हो जाता है, आप ससुराल चले जाते हो तो आप स्पेशल हो जाते हो। आपको इज्जत करने का तरीका, आपको मान आदर सत्कार सेवा संभार तेल पानी सब आपको इतना बढ़िया से होता है कि लोग बोलता है ओ आज पहुनवा आला थे, हाँ आज पहुनवा आला थे, थोड़ा सा खातिरदारी बढ़िया से होना चाहिए, तो स्पेशल बन जाते हो आप। तो यहाँ पे स्पेशल वर्ड का मतलब ये हुआ, कंस्ट्रक्टर को हम एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो फिलहाल डेफिनेशन में आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का फंक्शन है, लेकिन इसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको हम स्पेशल मेंबर, कुछ खास तरह का फंक्शन इसको बोलते हैं, स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। क्या स्पेशल फंक्शन क्या होगा, ठीक है, आगे क्या ये फंक्शन का काम है, क्यों इसको हम स्पेशल बोल के कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं, ये अभी हम नीचे इसका कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं और इसका जो है सो प्रोग्राम समझेंगे तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। इसका नाम और क्लास का नाम दोनों एक ही होना चाहिए, तभी ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है, ठीक। तो जो इसका क्लास का नाम हम जो बनाते हैं, मान के चलिए कि देखिए हम यहाँ पे मान के चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है हम एक प्रोग्राम बनाए थे। तो यहाँ देखिए क्लास का नाम क्या है, ऑलटेक। अब इसके अंदर 2 फंक्शन बनाए, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, दोनों मेंबर फंक्शन है। जरा याद कीजिए कि अगर ये इनपुट फंक्शन को हम इनपुट फंक्शन ना बना करके जो क्लास का नाम है ऑलटेक, वही इसका इस फंक्शन का यहाँ भी नाम रखते ऑलटेक, तब क्या होता, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक ही हो जाता है ना। क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक ही हो जाता है। इस परिस्थिति में ये फिर कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये फिर क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यानी कि अगर इसका नाम क्लास का नाम हो, दोनों सेम हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम C++ के प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसलिए हम कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक में आने वाले हैं। इसका डिफिनेशन बड़ा ही सुंदर है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नाम उसका क्लास के नाम का बराबर होता है। देखिए एक चीज आप बताते हैं, हम जब जो है सो क्लासेस में कहते हैं कि मान के चलिए कि आपका नाम और आपका ससुर का नाम अगर दोनों मैच कर गया, अगर दोनों एक ही नाम है, ससुर का नाम गोविंद प्रसाद, आपका यानी आप दामाद हैं तो आपका भी नाम गोविंद प्रसाद, अरे बाबा, तब तो उस घर के लिए आप स्पेशल हो गए, है ना। अब बोलेंगे तब जो है सो जब ससुर दामाद का नाम एक ही हो जाए तब उस घर के लिए आप स्पेशल दामाद बन जाओगे और दामाद के अलावा आपका ज्यादा इज्जत, आपका ज्यादा नाम होगा, है ना। खैर, तो कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं, जब कोई भी फंक्शन का नाम क्लास का नाम सेम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका हम जो एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो एक प्रोग्राम जिसे करें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलता है उसके बाद, कंस्ट्रक्टर का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन। देखिए सबसे पहले जो है इसको आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चले जाइएगा
बोलता है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन। कहने मतलब ये हुआ कि जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके देखिए हम प्रोग्राम बनाए हैं, तो कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते देखिए यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास का नाम है ऑलटेक और यहाँ पर भी जो है सो इस फंक्शन का नाम है ऑलटेक। ठीक है, आप जो है एक चीज आपको हमारे कहते हैं, इस प्रोग्राम को कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका ये जो प्रोग्राम लिखे सो आप कॉपी में लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसको आप मिलाइएगा किससे, क्लास ऑब्जेक्ट का पहला प्रोग्राम से। क्लास ऑब्जेक्ट का पहला प्रोग्राम में भी जो है हम आप लोगों को 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बताए थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम हम बताए थे क्लास और ऑब्जेक्ट नाम के चैप्टर में, और कंस्ट्रक्टर में भी हम सेम प्रोग्राम कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम। ठीक है, बस आपको यही दोनों प्रोग्राम को देख करके जज करना है कि दोनों में जो है सो अंतर कहाँ है, दोनों में डिफरेंस कहाँ हुआ है। तो अगर आप देखिएगा दोनों को मिला करके, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का पहला प्रोग्राम यानी 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम और क्लास ऑब्जेक्ट का पहला प्रोग्राम यानी 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम, यानी दोनों का क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर जो हम लिखे यानी जो प्रोग्राम लिखे हैं इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेज नजर आएगा। तो कहाँ चेंजेज नजर आएगा, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो हम क्लास का नाम ऑलटेक लिए हैं सो, और यहाँ पे मेंबर फंक्शन का नाम ऑलटेक लिए हैं सो, दोनों का दोनों बराबर सेम नाम है। तो ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्लास का नाम है वही हम फंक्शन का नाम ले लिए हैं। तो ये अब मेंबर फंक्शन ना कहला करके ये अब मेरा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, जब इसका नाम क्लास का नाम दोनों सेम हो गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन। जब आप कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम यूज करके बनाइएगा तब जो है ये हमेशा आपको पब्लिक सेक्शन में रखना पड़ेगा, यानी इसके पहले पब्लिक लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम जनरली पब्लिक ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम प्रोग्राम में आ रहे हैं, सबसे नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम आप सबसे पहले दिखाना चाहते हैं आपको। क्लास और ऑब्जेक्ट के जब हम प्रोग्राम बनाते थे तो इसमें क्या करते थे, इस क्लास का जो है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट डॉट दोनों मेंबर फंक्शन को हम कॉल करते थे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट फंक्शन को हम यहाँ पे जो कॉल किए हैं, अगर यही प्रोग्राम हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाएंगे तब उसको जो है ए डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गौर से देखिएगा। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है कि इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, देखिए इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का ये पहला प्रोग्राम है और इसमें देखिए यहाँ पर भी जो है ऑलटेक नाम का जो मेरा क्लास बना हुआ था, देखिए मेरा क्लास का क्या नाम है, ऑलटेक नाम है। इस ऑलटेक का जो है हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए नाम का। तो यहाँ पे ए डॉट ऑलटेक भी तो होना चाहिए, जैसे जो है जैसे हम लोग जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम में हम लोग जैसे किए थे वैसे यहाँ भी तो होना चाहिए। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट में हम दोनों फंक्शन को कॉल किए, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमने दोनों फंक्शन को कॉल ना करके सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल किया है। कौन, आउटपुट वाला फंक्शन को हमने जो है ये फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ऑलटेक फंक्शन को हमने कॉल किया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। हम लोग देखते हैं गांव घर में, शहरों में कि शादी में कोई बिना बुलाए आ जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जैसे बना, यानी कि आपको भी प्रोग्राम में क्लास का नाम और उस फंक्शन का नाम सेम कर देते हैं, यानी ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और जब कंस्ट्रक्टर हो गया तब इसको ऑब्जेक्ट जब मेन फंक्शन के नीचे बनाते तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्यूचर है। उसके बाद इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। देखिए क्लास ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है जब बनाते थे फंक्शन तो इसमें क्या करते थे, इस फंक्शन के पहले वॉइड लिखते थे, यानी कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में क्या देख रहे हैं कि इसके पहले वॉइड कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑलटेक फंक्शन बना के हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कुछ रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़े हैं ना, तो इसमें ओवरलोड किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। जिससे इनहेरिटेंस चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, और कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको फिलहाल याद रखना है। तो प्रोग्राम आपके सामने है, राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज करके 2 नंबर का एडिशन फाइंड करना है आपको। तो देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट के जैसा ही इसमें हम बनाए हैं डाटा। यहाँ पे देखिए हम जो है मेंबर फंक्शन लिए, डाटा मेंबर लिए हैं, फिर मेंबर फंक्शन लिए, मेंबर फंक्शन में सेम नाम क्लास का नाम हो गया, फिर इसका वैल्यू लिए हैं। ठीक है, और आउटपुट में इसका सम करवा दिए हैं।
ठीक है, और फिर जो है सो एक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये आज था कंस्ट्रक्टर के बारे में। मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जो है सम टाइप्स ऑफ